हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप? गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इस चैनल में क्लास 9 से 12 तक की साइंस को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो बच्चों। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे बताता हूँ मेरा हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला, आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपकी इतनी होगी कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, फिर हम डिटेल में सेकंड वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, जो चैप्टर लेके आऊँ उसके बारे में डिस्कस करूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के लिए रहने वाला ये वीडियो। ठीक है, वैसे 9th के लिए भी आएगा, 11th के लिए भी आएगा, 12th के लिए भी आएगा। ठीक है, तो क्लास टॉपिक डाल ही रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्लास 10th, और बोर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे आईसी ऐसी बच्चों, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करूंगा फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है ये लिख रहा हूँ चैप्टर 1 by 1। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को लिखा मैंने यहाँ पे फोर्स। ठीक है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर क्या है? फोर्स। आपका सेकंड चैप्टर जो पढ़ेगा वो पढ़ेंगे हम वर्क, पावर, एनर्जी। ये आपका सेकंड चैप्टर रहने वाला है बच्चों। थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे इसमें मशीन के बारे में। मशीन के बारे में पढ़ेंगे, लोड, लोड हो गया आपका, एफर्ट हो गए, सारी चीजें, वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया। मालूम है आपको इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट। इसकी यूनिट जूल, इसकी यूनिट क्या हुई? जूल। डिटेल में डिस्कस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके बाद फोर्थ चैप्टर रहने वाला आपका, ये रहने वाला है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, समझ में बात बच्चों? फिफ्थ चैप्टर रहने वाला रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों। इसमें रेस लो आ जाएगा, और इसमें डिस्कस करेंगे आपका हो गया लेंस हो गया और प्रिज्म हो गया बच्चों, डिटेल में। ठीक है, सिक्स्थ आता है आपका साउंड। साउंड सेवंथ आता है इसमें स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एट चैप्टर रहने वाला आपका, इसमें हम डिस्कस करेंगे एट चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाइन चैप्टर रहने वाला आपका मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। टेंथ चैप्टर रहने वाला आपका, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे हीट लॉस, हीट गेन हो गया, लेटेंट हीट हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया। ठीक है, 11th चैप्टर रहने वाला आपका रेडियो एक्टिविटी। वैसे इसमें एक और चैप्टर इसमें ऐड करूंगा मैं इसमें, इसी में आपका 9 चैप्टर्स को लेते हुए इसमें आता है हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों एमसीबी हो गया आपका, एमसीबी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, सारी चीजें डिस्कस करेंगे बच्चों हाउस होल्ड सर्किट में। ठीक है, तो ये आपके 12 चैप्टर रहने वाले किसमें? फिजिक्स में। प्रॉपर दिख रही वीडियो? दिक्कत तो नहीं, ब्लर तो नहीं हो रहा? स्टार्ट करते हैं फिर। चलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो ये बच्चों टॉपिक रहने वाला है आपका क्लास 10th की आईसीएसई बोर्ड का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे। और चलते हैं हम अपने केमिस्ट्री के पार्ट पे। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है इसको रफ कर दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना, आओ चलो देखते हैं। केमिस्ट्री देखो क्या पढ़ना में। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर रहने वाला आपका, वो रहने वाला आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। सेकंड चैप्टर रहने वाला आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड चैप्टर रहने वाला आपका एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट, डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सारे इसकी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। फोर्थ इसमें रहेगा आपका एनालिटिक केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिफ्थ फिफ्थ होता है इसमें मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम मोल के बारे में पढ़ते हैं, अवोगाड्रो नंबर के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे इंपीरिकल फॉर्मूला पढ़ते हैं यहाँ पे 6.02 10⁻23, बहुत बच्चों को पता होगी ये बात। सिक्स की बात करूँ इसमें, सिक्स आता है इसमें आपका मेटलर्जी। मेटलर्जी। सेवन आता है इसमें इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, समझ में बच्चों में? तो एट्थ आता है इसमें, एट्थ आता है इसमें HCl। 9 आएगा इसमें अमोनिया। 10 आता है इसमें H2SO4 या नाइट्रिक एसिड कर दो, HNO3 नाइट्रिक एसिड। 11 में आता है आपका H2SO4, और 12 में आएगा बच्चों आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको बच्चे देखे बहुत ज्यादा डर से जाते हैं, पता नहीं क्यों।
क्या बात होती है इस ऑर्गेनिक, बहुत ही अच्छा सब टॉपिक है इस केमिस्ट्री में, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग वाला होता है बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे बहुत घबरा जाते हैं इसको लेके कि एल्केन एल्किन एल्काइन क्या आ गया है, घबरा से जाते जाते बच्चे। बट कोई बात नहीं, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है बच्चों, इसमें हमने पढ़ना आपके एल्केन एल्किन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन बेसिकली, और दो फंक्शनल ग्रुप इसमें एसिड होगा अल्कोहल होगा। तो इसको प्रॉपर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको रफ कर दूं। ठीक है, ये रहने वाला आपका केमिस्ट्री से आईसीएसई बोर्ड का। ठीक है, अब चलते हैं उसके बाद बायो में। बायो में देखो क्या रहने वाला है, बायो में क्या रहने वाला है चेक करो। बायोलॉजी, बायोलॉजी में बच्चों इसमें अब मैं चैप्टर के नाम नहीं लिखूंगा, बस वो लिख दूंगा यूनिट, वो ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहले आप पढ़ोगे इसमें सेल के बारे में। सेल, सेल में आप क्या पढ़ते हो इसमें, सेल में जैसे आपका होगा यहाँ पे क्रोमोसोम होगा, सेल स्ट्रक्चरल होगा, ये चीजें होगी यहाँ पे। ठीक है, सेकंड आप पढ़ते हो इसमें प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो यहाँ पे, साइटोलॉजी भी बोल सकते हो आप इसको, साइटोलॉजी, इसमें सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, साइटोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन हो गया यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस होगा, ट्रांसपिरेशन हो गया, प्लांट कोऑर्डिनेशन हो गया, सारी चीज डिस्कस करेंगे, हार्मोनल। सेकंड आता है इसमें, थर्ड आएगा इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में चाहे रिप्रोडक्शन हो आपका, ठीक है, और क्या होता है इसमें, और आगे आपका ब्रीदिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोर्थ आता है इसमें, फोर्थ आता है इसमें, इसमें इवोल्यूशन चैप्टर आपका है, इवोल्यूशन। फिफ्थ आता है इसमें, फिफ्थ आता है इसमें पॉल्यूशन। तो ये मेन मेन चीज डिस्कस कर रहा हूँ। अगर बात करूं इसी में एक और चीज आती है, इसमें एक और चीज जुड़ती है आपकी, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हो आप, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हो आप ऐसे एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, लॉस ऑफ वाटर जिसमें आता है ना बच्चों, एब्जॉर्प्शन जिसने रूट को एब्जॉर्ब, रूट एब्जॉर्ब कर दी वाटर और मिनरल, फोटोसिंथेसिस हुआ, और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे आपका हो गया यहाँ पे सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी आपको कि क्या क्या हमें इस चीज में पढ़ना है बायो में। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए इस वीडियो को एंड करता हूं, और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हम इसमें डिस्कस करेंगे, किसी भी एक चैप्टर को लेके आऊंगा जिसमें चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायो। और एक और चीज बता देता हूं मैं, इस चैनल में आपके, इस चैनल में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की चीजें मिलेंगी, बाकी और कोई चीजें मिलेंगी, सिर्फ साइंस की बातें डिस्कस करेंगे, सिर्फ साइंस की बातें। ठीक है बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।